अफ्रीका की सारी ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मक्खन सिंह चाहता है कि मैं उसको G20 के मेंबर कंट्रीज़ के नाम भी बता दूं। तो मैंने मक्खन सिंह ये भी जान ली तो G20 के मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से। तो मैंने कहा मक्खन सिंह भले ही G20 का नाम G20 लेकिन टोटल मेंबरशिप 21 चल रही है। 21 में जो 21st मेंबर्स बना था वो बना था अफ्रीकन यूनियन, और ये वही अफ्रीकन यूनियन है जिसकी एंटी 2023 की 18th समिट में, जो कि नई दिल्ली भारत मंडप में कंडक्ट करवाया गया था, प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव, नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव से करवाई गई थी। तो तब से भले इसका नाम G20 है लेकिन इसकी टोटल मेंबरशिप 21 चल रही है। अफ्रीकन यूनियन के साथ ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हमारे पास केवल एक देश निकल के आता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। वहीं साउथ अफ्रीका में इस बार का 20th समिट हो रहा है जिसको अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री इस समय साउथ अफ्रीका में, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर है। तो इस प्रकार से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब बता अफ्रीका के टॉप पे कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? बोला सर यूरोप पड़ता है। तो मैंने यूरोप की तरफ से देख ले, वहां पे हमारे पास है यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रशिया। रशिया अपने आप को पॉलिटिकली यूरोप में रखता है। तो इस प्रकार से 5 कंट्रीज हो गई और वहीं से हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो इस प्रकार से टोटल मेंबरशिप हो जाती है 6। तो 2 हो गए अफ्रीका से, 6 हो गए यूरोप से। टोटल मेंबरशिप अभी तक जो हमने काउंट करी हो जाती है टोटल 8। अब इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलते, नॉर्थ अमेरिका में हमको मिल जाएगा कनाडा, यूएस और मैक्सिको, टोटल हो गए 11। फिर साउथ अमेरिका पे आ जा, ब्राजील और अर्जेंटीना, टोटल हो गए 13। अब ओशियानिया की तरफ चला जा तो वहाँ पे हमको केवल एक देश मिलता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से टोटल कंट्री जो हमने काउंट कर लिया अभी तक हो जाती है 14। अब हम चलेंगे एशिया की तरफ। एशिया की तरफ से हमारे पास टोटल 7 मेंबर निकल कर आते हैं, जिसमें एक आता है हमारा शत्रु देश जिसका नाम है तुर्की, दूसरा हमारे पास आता है सऊदी अरेबिया और तीसरा हो जाएगा चाइना। चाइना के ईस्ट पे चलेगा तो हमको मिल जाएगा साउथ कोरिया और जापान। अब हमारे पास केवल 2 कंट्रीज के नाम बचे हैं, जिसमें एक हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया से आता है जिसका नाम है इंडोनेशिया, और लास्ट में हमारे पास आता है जो कि साउथ एशिया से सिंगल रिप्रेजेंटेशन G20 में देता है, इसका नाम है भारत। और भारत इस समय ग्लोबल लीडरशिप को लीड कर रहा है क्योंकि G20 में G7 एसिमिलेटेड है और चाहे अनचाहे डायरेक्टली अनडायरेक्टली इसमें भारत ही पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर को यहाँ पर लीड कर रहा है। और इसके साथ G20 की मेंबरशिप अपने आप पे कंप्लीट हो जाती है। अभी G20 ग्रुप बना कैसे है, इसके क्या क्या डायनेमिक्स है, इसके क्या क्या स्टैटिक्स है मक्खन सिंह, ये मैं तेरे को बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। तो मैंने अब घर चला जा, मखनी वेट कर रही हो कि नाश्ता भी करना है तो जाके। तो बोला सर जाता तो मैं जाने से पहले कुछ बोलेगा? बोला हाँ सर बोलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, सर की वेबसाइट को जो विजिट करेगा www.mihindinotes.com, जहाँ पर सिविल सर्विस में हिंदी माध्यम का रिजल्ट कैसे बने इसके लिए यहाँ पर विशेष प्रयास हम लोग कर रहे हैं।